माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में माँ कमल का पुष्प धारण करती हैं। माँ शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं, इसलिए इनको वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। और इनका वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप माना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं। साथ ही जो भक्त योग साधना और तप करते हैं, उनके ऊपर माँ की विशेष कृपा दृष्टि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। तब माता सती को जब पता चला कि उनके पिता एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। बार बार उन्होंने भगवान शिव से अनुग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जब उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित किया ही नहीं है, तो ऐसे में बिना बुलाए उन्हें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती की बड़ी इच्छा थी, तो उन्होंने बार बार भगवान शिव से आग्रह किया। आखिरकार भगवान शिव ने देवी सती को अकेले ही यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची, तो उन्होंने वहां देखा कि वहां तो सभी देवी देवता गण पधारे हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी, यहाँ तक कि सती के पिता दक्ष ने भी भोलेनाथ के बारे में नहीं पूछा। अब जब वहां पर सती ने देखा कि उनकी माता के अलावा वहां पर कोई भी उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, बल्कि उनके पिता दक्ष भगवान शिव का यानी कि अपने दामाद का अपमान कर रहे थे, उनके प्रति अपमानजनक शब्द कह रहे थे, अपने पति का अपमान उनसे सहा नहीं गया, तो उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जिसके बाद माँ सती अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और इस प्रकार उनका नाम पड़ गया शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो की स्थापना की जाती है। इसके बाद कलश की स्थापना करके माँ शैलपुत्री का ध्यान किया जाता है और फिर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। माँ को श्रृंगार अर्पित किया जाता है, वस्त्र आभूषण अर्पित किए जाते हैं, रोली अक्षत लगाया जाता है, सफेद फूल माँ को बहुत प्रिय होते हैं और सफेद रंग माँ का प्रिय रंग होता है। तो इस दिन आप पूजा में सफेद रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। सफेद वस्त्र के रूप में आप सफेद कच्चा सूत भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीपक जलाएं। यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप जला सकते हैं। शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। माँ को सफेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप माँ को लौंग और बताशे का, पान, इलायची का भोग लगा सकते हैं। आप माँ को जिन भी फलों का या मिठाइयों का भोग लगाते हैं, पूजा करने के बाद प्रसाद रूप में उसे सभी लोगों में बांटना जरूर चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पहला पाठ पहले दिन पढ़ा या सुना जाता है। किसी भी पूजा में सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा पहले की जाती है और आरती भी पहले गणेश जी की जाती है। तो सबसे अंत में आप आरती करें। आरती करने के साथ ही आप क्षमा याचना जरूर करें। अगर संभव हो तो आसपास किसी देवी मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन आप माँ को श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री होती है वो माँ को अर्पित करने के साथ ही जो सुहागिन महिलाएं हैं वो माँ की मांग में सिंदूर लगाकर अपनी मांग में भी सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से सुहाग की रक्षा होती है और पति पत्नी के संबंध भी मधुर बने रहते हैं। माँ शैलपुत्री हर प्रकार के भयों का नाश करने वाली है और माँ की कृपा से भक्तों को यश, कीर्ति, धन, विद्या और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की आरती। ओम जय शैलपुत्री माँ, मैया जय शैलपुत्री माँ, सर्व सुखों की दात्री, देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ, हस्त कमल अति सोहे, त्रिशूल धारिणी माँ, शीश झुकावे हम सब, कृपा मानित करना। ओम जय शैलपुत्री माँ, दक्ष राज सुता मैया, कष्ट निवारणी माँ, नव दुर्गाओं में प्रथम तुम्हारी है पूजा। ओम जय शैलपुत्री माँ,
वृषभ पर मैया विराजे, शीश मुकुट सोहे। ऋषि मुनि नर गुण गावे, छवि अति मन मोहे। ओम जय शैलपुत्री माँ। घट घट व्यापिनी मैया, सुख तुमसे आवे। जो कोई ध्यावे मन से, मन इच्छित फल पावे। ओम जय शैलपुत्री माँ। भक्तों के मन में मैया, तुम्हारा नित है निवास। रिद्धि सिद्धि प्रदात्री, तुमसे है दिव्य प्रकाश। ओम जय शैलपुत्री माँ। नवरात्रों में जो भी व्रत माता का करे, आनंद नित वो पाए, माँ भंडार भरे। ओम जय शैलपुत्री माँ। हम सब तुम्हारे मैया, तुम हमारी माँ। दया दृष्टि माँ करना, हम करे जगराता। ओम जय शैलपुत्री माँ। माँ शैलपुत्री की आरती जो जन नित गावे। सुख की बदरी बरसे, मन नित हर्षाए। ओम जय शैलपुत्री माँ। ओम जय शैलपुत्री माँ। मैया जय शैलपुत्री माँ। सर्व सुखों की दात्री, देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ या उपवास में कोई भी गलती जाने अनजाने में हो गई हो तो उसका दोष न लग सके। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।